आज हम क्लीन करेंगे हिटाची के समर टीएम मॉडल को। इससे पहले मैंने आपको जो है हिटाची का QC मॉडल कराया था क्लीन, और कैसे सर्विस करते हैं डिटेल में आपको मैंने बताया था। सेम उसी तरीके से इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ये जो है ग्रिल, और जो अपना अंदर फिल्टर है, और जो इसका ये कंट्रोल डिस्प्ले बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, और किस तरीके से खुलता है वो मैं आपको उसमें दिखा चुका हूँ, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और फर्दर समर टीएम और QC में क्या फ़र्क है मेन, या फिर बाकी मॉडल जो हैं हिटाची के, उसमें क्या फ़र्क है। उसमें यह है कि समर टीएम का मतलब होता है ट्विन मोटर। इसमें जो ये टीएम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है ट्विन मोटर। इसके अंदर 2 मोटर होती हैं, इंटरनल फ़ैन के लिए अलग, जो हमको बाहर अंदर हवा देता है, और दूसरा जो बाहर एग्जॉस्ट फैन जो होता है इसका, उसके लिए अलग मोटर होती है। और ये दोनों अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलती हैं। जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तब बाहर वाली मोटर चलती है, जब कंप्रेसर ऑफ होता है तो हमारा बाहर वाली मोटर नहीं चलती है। और ये मोटर तब चलेगी जब हम AC हमारा ऑन रहेगा, हम चाहे उसको फ़ैन मोड में चलाएं, चाहे उसको हम किसी और मोड में चलाएं, तो और दोनों की जो स्पीड है वो वेरी रहती है। मतलब वो अपनी स्पीड से काम करेगा, ये अपनी स्पीड से काम करेगा। लेकिन बाकी मॉडल्स में क्या होता है कि वो जो मोटर एक कॉमन मोटर होती है दोनों के लिए ही, एक शाफ्ट वो एक्सटेंड कर देते हैं बाहर और अंदर दोनों के लिए। और आप यहाँ पर अगर अपना फ़ैन की स्पीड वेरी करते हैं तो बाहर की फ़ैन की स्पीड भी वेरी होती है और अंदर की भी वेरी होती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर के फ़ैन की स्पीड वेरी होती है, बाहर के नहीं होते। और इससे क्या होता है, नॉइज़ लेवल भी कम होता है। जब आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो बाहर का जो फ़ैन चलना है वो भी बंद हो जाएगा, इससे लेवल जो नॉइज़ लेवल है वो भी कम हो जाता है। इसलिए इसको एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि स्प्लिट इन अ विंडो AC, यानी कि जो स्प्लिट AC है उसका आपको जो आनंद है विंडो AC में मिलता है। तो थोड़ा सा एक जो मेन जो फीचर है इसका लोग कैबिन मोड के लिए जानना चाहते हैं, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इसकी सर्विस पे जाएंगे। ये ऑफ़ कर दिया, ये इसका कैबिन मोड है। जैसे आप देख सकते हैं कैबिन, ये जो सबसे नीचे वाला बटन है कैबिन मोड है, ठीक है। इसको हम जितनी बार दबाएंगे उतनी बार, ये देखिए ये हमारा AC ऑन हो गया इसका। अभी कंप्रेसर ऑन का दिखा दिया इसने। और ये मोड है, मोड आपको सब पता ही है, ऑटो है, और ये अपना कूल है, ये ड्राई है, ये फ़ैन है, ये पावरफुल है, और ये फिर से ऑटो पे आ गए हम। तो ऑटो पे अपने आप ये टेम्परेचर सेंस करेगा, अपने आप फैंस की स्पीड वगैरह करेगा। और कैबिन मोड जो है हमारा, ये एक दबा दिया हमने, एक बार दबाया तो आप देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ आ गया, दूसरी बार दबाऊंगा 2 आ गया, तीसरी बार 3, चौथी बार 4। अब देखिए कैबिन के बाद में ये जो स्लीप वाला ऑप्शन है, ये LED ब्लिंक कर गई। और इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि हमारा कैबिन मोड इसमें इनेबल हो गया है। और कैबिन मोड का जो फंक्शन है वो ये है कि हर 1 घंटे में वो 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम करता जाएगा। मान लीजिए कि 25 हमने सेट कर रखा है, तो 4 घंटे के बाद वो इंटरनली अपना टेम्परेचर 29 पे मेंटेन करेगा रूम का। इस जो हमारा कंफर्ट जोन है वो मेंटेन रहेगा। और 4 के बाद अगर हमको कैंसिल करना है कैबिन मोड को, तो हम 5 बटन दबाएंगे। जैसा आप ये देख सकते हैं, कैबिन अभी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं एक बार और कैबिन दबाऊंगा और वहाँ देखेंगे कैबिन की जो LED है वो चली जाएगी। ये देखिए कैबिन की चली गई। तो जो आप सामने देख रहे हैं, जो ये LED हैं ये ब्लिंक कर रही हैं। ये ब्लिंक इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो रेजोल्यूशन है वो मैच नहीं कर रहा है। इस LED का जो फ्लिकरिंग का रेट है और जो इसका रेजोल्यूशन फ्रेम्स पर सेकेंड है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए फ्लिकर कर रहा है वो। अदरवाइज़ ये LED बिल्कुल स्टेबल है जैसे दिखती हैं। अब हम अपने इसको AC को ऑफ़ कर देंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम फर्दर इसको क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करेंगे। और जो अपना आउटडोर यूनिट है वो क्लीन करेंगे बाहर निकाल के। और कैसे निकालना है वो आपको पहले बता चुका हूँ इस वाले वीडियो में, मैं जो डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है आपके लिए। तो इसको ऑफ़ करके क्लीन करते हैं। और ये घर में क्लीन किया जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्नीशियन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अपने फर्दर आगे की वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और चलते हैं वीडियो फर्दर। तो ये हमारा जो यूनिट है वो बाहर आ गई है। इसको किस तरीके से साफ़ करना है, कैसे साफ़ करना है वो आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि किस तरीके से साफ़ करना है, हमको क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए वो बता देता हूँ आपको मैं। सामान हमको चाहिए सबसे पहले इसका एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर, दोनों तरफ इसके, इस तरफ तार हो, दूसरी तरफ और प्लस माइनस हो, यूज्ड ब्रशेस और पेंट ब्रश। और उसके बाद में हमें चाहिए ऑयल, जो होगा मशीन ऑयल, इसकी छोटी छोटी मोटर्स होती हैं उसमें डालने के लिए, और
फ्लोर क्लीनर, इसकी जगह हमारा लाइजोल भी चल जाएगा, या फिर सर्फ के पानी को मिला के भी कर सकते हैं। ये जो ऑयल है ये छोटी छोटी मोटर्स में डालने के लिए, इसका हम आउटडोर ये जो यूनिट के ऊपर का ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे। और आप ये बीच में देख सकते हैं जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें 2 ट्विन मोटर हैं। ये जो बाहर वाली मोटर है ये बाहर के गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए है, और तब चलेगा जब कंप्रेसर चलेगा। और जो इंडोर मोटर है वो हमेशा चलेगी जब तक हमारा एसी चलेगा। और इस बाहर और आपस में इनकी स्पीड है वो वेरी करती है। नॉर्मल एसी में ये स्पीड एक ही रहती है। जब हम अपना एक सिंगल मोटर से काम चलता है, इसमें ट्विन मोटर लगी हुई हैं। अब हम इसका जो ये डिस्प्ले बोर्ड है उसको निकालेंगे। डिस्प्ले बोर्ड है सामने जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये समर टीएम लिखा हुआ है इसके ऊपर। और डिस्प्ले बोर्ड बाहर निकालने के बाद में इसका जो पीछे कंट्रोल सर्किट है उसको निकालेंगे। इसको काफ़ी डेलिकेटली निकालना है कंट्रोल सर्किट को, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे वगैरह हो गया फिर दिक्कत है। इसको इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पानी इसके ऊपर ना पड़े। अगर पानी पड़ जाएगा तो ये ख़राब होने के इसके चांसेस रहेंगे, ख़राब ना हो इसलिए हम इसको। और अब आगे हमारी इसके बात है प्रेशर क्लीनिंग की, और प्रेशर क्लीनिंग करनी है आपको इसको। ये हमारा आउटडोर पार्ट है, जिस तरफ हमारा बाहर की तरफ जो हमारी गर्म हवा फेंकता है वो है, और इसको प्रेशर से आपको फेंकना है। और इस तरीके से फेंकना है कि ये जो पानी है वो अंदर की तरफ भी निकले। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से पानी यहाँ पर आ रहा है ये अंदर की तरफ भी आ रहा है, और इसको अंदर से भी साफ़ करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से साफ़ करना है, इसको अंदर से भी साफ़ करना है, क्योंकि ये जो डस्ट है जितना क्लीन होगा उतनी ही आपकी एसी की जो एफिशिएंसी है बढ़ेगी, और जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतनी कूलिंग अच्छी होगी। कूलिंग के साथ साथ में आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। किसी भी सीज़न में शुरू होने से पहले, गर्मी का सीज़न शुरू होने से पहले इसकी एक बार सर्विस खुद करनी या फिर बाहर से करवानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले जो टेक्नीशियन है उसको बुलाइए और ये वीडियो दिखाइए, उसको बोलो इस तरीके से क्लीनिंग चाहिए, तभी आपका क्लीनिंग का फ़ायदा है, तभी सर्विस का फ़ायदा है, अदरवाइज़ सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये हमारा जो ब्रश है आपको हमेशा ही वर्टिकल चलाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलाना। हॉरिजॉन्टल चलाएंगे तो जो उसके फिन्स हैं वो मुड़ जाएंगे। और ये टॉर्च से आप देखना है कि किसी भी तरह का कहीं पे कोई डस्ट पार्टिकल ना बचे, क्योंकि जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी मैं आपको बता चुका हूँ उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिजली का बिल कम आएगा, कूलिंग अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी एसी की। और ये हमारा अब जो इसका बेस है वो साफ़ करने के बाद ये आगे यहाँ पे हम लाइजोल डाल देंगे, लाइजोल या फिर जो भी हमको मिलता है क्लीनर उसको साफ़ करने के लिए। ये पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश से हम साफ़ करेंगे इसको। पहले हमने धूल निकाल दी अपनी, और जो चिपकी हुई धूल है वो निकाल देंगे। और इसके बाद में जो हमारा ये हार्पिक बच गया वो डाल रहे हैं, और जितना भी हमारा अंदर जो डस्ट बची होगी जो चिपक रखी होगी वो इससे निकल जाएगी। और उसको पूरा ढंग से स्प्रे करना है, इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गंदगी रह गई तो दिक्कत करेगा। ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर को आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, और सॉफ्ट जो ब्रश हैं, यूज्ड ब्रश जो टूथ ब्रश होते हैं उनसे साफ़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो इसका आउटर जो बोर्ड है वो है। और इस तरीके से हमारी जो पूरी क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पूरा फिक्स कर देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था। और ये हमारा पूरा फिक्स होने के बाद में हम दोबारा लगा देंगे इसको। और बीच में आपको जो है ट्विन मोटर आपको और क्लियर तरीके से दिख रही होंगी। ये ट्विन मोटर है हमारी, इसका क्या फंक्शन है, क्यों ये बाकी जो नॉर्मल विंडो एसी उससे अलग है, ये मैं आपको पहले ही काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ। मुझको नहीं लगता कि इसमें फर्दर और क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको बचता है तो कमेंट में डालिए, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करूँगा। इस तरीके से हमारा जो ये एसी है ये क्लीन हो चुका है। और आगे हम इसके जो कंट्रोल कार्ड है और जो डिस्प्ले बोर्ड है उसको फिक्स करेंगे। और उसको फिक्स करने के मतलब लगाने से पहले एक बार उसको बाहर ऑन करके देख लेंगे हम कि हमारा जो एसी है वो कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। चांसेस तो नहीं होते बिल्कुल, फिर भी एक बार ऑन करना हमारा बनता है। ये हम फिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना इसके अर्थिंग को फिक्स कर देंगे जहाँ से हमने अर्थिंग खोली थी। और उसके बाद में जो हमारा कंट्रोल कार्ड है जो पूरे एसी को कंट्रोल करता है उसको लगाएंगे। ये सामने आपकी कंट्रोल कार्ड है, इसको फिक्स करेंगे। इसके बाद में इसके ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिस पे पूरा का पूरा जो भी आपको एलईडी वगैरह मैंने पहले दिखाई थी वो सब लगी होती हैं। समर टीएम ये मॉडल है।
हिटाची का। ये बहुत ही फेमस मॉडल है इसका, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि विंडो एसी में आपको स्प्लिट के फ़ायदे मिल रहे हैं, यानी कि जो स्प्लिट में वॉइस जो नॉइज़ है वो कम होती है, वैसे ही इसका फ़ायदा होता है। और इसमें 2 मोटर लगी होती हैं, जैसे कि हमारे एक स्प्लिट एसी में लगी होती है। और जो कनेक्टर हैं आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कनेक्टर एक स्पेसिफिक साइज़ के लिए है और वो वहीं फिक्स होगा, दूसरी जगह फिक्स हो ही नहीं सकता वो। इसलिए आप आराम से इसको लगाएं तसल्ली से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हमारा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। ये डिस्प्ले बोर्ड है, इसको फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के बाद में हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये हमने कर दिया है इसको फिक्स पूरा। इसमें कोई स्क्रू नहीं होते, ऊपर नीचे 2 होते हैं सॉकेट जैसे, वो जाके अपना क्लिप उसके अंदर फंस जाता है। ये हमारा पूरा अब क्लीन हो गया। इसको हम दोबारा ऊपर फिक्स कर देंगे। और ये हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को फिक्स कर दिया। अभी हमने ऑन कर दिया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जाके दोबारा हम लगा देंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि एलईडी ब्लिंक कर रही है, इसलिए ब्लिंक कर रही है क्योंकि जो रेजोल्यूशन है कैमरा का और जो फ्लिकर रेट है एलईडी का वो मैच नहीं कर रहा, इस रीज़न से। तो इस के साथ ही हमारा पूरा क्लीन कंप्लीट होता है। आपका देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और